हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन में फ्रॉम का प्रयोग। तो प्रीपोजिशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होती है। अगर उसका हम प्रयोग सही से करना नहीं सीखते हैं तो निश्चित रूप से बहुत सारी गलतियां हमें अनुवाद करते समय हो जाती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रॉम का प्रयोग, FROM। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम फ्रॉम का प्रयोग किस किस कंडीशन में करते हैं। तो जो हमारा पहला कंडीशन है कि अगर एक जगह से हम दूसरे जगह जाते हैं, अगर एक जगह से दूसरे जगह यानी पहला जगह जब छोड़ करके हम दूसरी जगह जाते हैं तो उस कंडीशन में हम से के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। यानी जो FROM है, FROM, वह पहला जो कंडीशन इसका है कि जगह छोड़ने की स्थिति में जब उस समय से आता है तो से की स्थिति में हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे दिया है कि वह दिल्ली से आया, तो दिल्ली से आया तो यानी एक जगह छोड़ा, यानी दिल्ली को लीव किया, उसके बाद दूसरे जगह आया। तो अब यहाँ पर अगर हम इसका अनुवाद बनाते हैं तो यहाँ हो जाएगा कि ही, उसके बाद हो जाएगा केम, और ये हो जाएगा फ्रॉम दिल्ली। ये हो जाएगा वह दिल्ली से आया, तो ही केम फ्रॉम दिल्ली। तो क्योंकि दिल्ली को छोड़ रहा है तो दिल्ली को छोड़ रहा है तो इसलिए से की अंग्रेजी यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग किया गया। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि तुम बाजार से कब आए, यानी बाजार एक स्थान और बाजार से आया है तो बाजार को लीव कर रहा है, छोड़ रहा है, तब आ रहा है। तो यहाँ पर भी जो से की अंग्रेजी है हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। तो ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो इसका अनुवाद बनाएंगे तो ये हो जाएगा वेन, ये होगा डिड, उसके बाद तुम है तो यू, उसके बाद कम फ्रॉम मार्केट। ये होगा कि तुम बाजार से कब आए। तो जैसे ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, यानी पहला स्थान हम छोड़ते हैं और दूसरे स्थान को जाते हैं तो वहाँ से की अंग्रेजी हमेशा हम फ्रॉम लगाते हैं। फिर उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि आम पेड़ से गिरा, तो जो आम पेड़ से गिरा तो पेड़ एक स्थान है और पेड़ का स्थान छोड़ा और दूसरी जगह गया तो वहाँ पे भी हम से की अंग्रेजी फ्रॉम लिखेंगे। तो आम पेड़ से गिरा तो ये हो जाएगा कि दी मैंगो, और ये हो जाएगा फेल, गिरा कहाँ तो से फिर पेड़, तो ये हो जाएगा फ्रॉम द ट्री। ये हो गया कि आम पेड़ से गिरा। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि मैं कुशीनगर से हूँ, यानी मेरा जो ओरिजिन है एक तरह से, मैं कहाँ से हूँ तो मैं कुशीनगर से हूँ। तो यहाँ पे भी हम से की अंग्रेजी फ्रॉम लगाएंगे तो ये हो जाएगा कि आई एम फ्रॉम कुशीनगर। ये हो जाएगा आई एम फ्रॉम कुशीनगर, कि मैं कुशीनगर से हूँ। अब अगला दिया है कि मैं कल से विद्यालय जाऊँगा, कि जब किसी डेट का, तारीख का मेंशन करना हो, समय का जिक्र कराना हो तो उस समय भी हम से की अंग्रेजी फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे दिया है कि मैं कल से विद्यालय जाऊँगा, लेकिन यही कंडीशन अगर आ जाता है कि वह कल से खेल रहा है, तुम 2 घंटे से खेल रहे हो, तो अगर प्रेजेंट में होता है और पास्ट में होता है तो उस समय हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। लेकिन वही अगर फ्यूचर में यह आ जाता है तब उस समय हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे वह सुबह से खेल रहा है तो ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वहाँ हो जाएगा, वहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर वही फ्यूचर में है कि मैं कल से विद्यालय जाऊँगा, तो अब यहाँ जो से है तो इस से के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कल से विद्यालय जाऊँगा तो इसका अगर अनुवाद बनाएंगे तो ये हो जाएगा आई शाल गो टू स्कूल। उसके बाद दिया है कि कल से, तो फ्रॉम टुमारो। ये हो जाएगा कि मैं कल से विद्यालय जाऊँगा। लेकिन वही अगर पास्ट में और प्रेजेंट में होगा तो सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं कि हम कल से काम प्रारंभ करेंगे। फिर यहाँ समय दिखाया जा रहा है कि कल से
और फ्यूचर में है तो फिर यहाँ से के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे कि हम कल से काम प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा कि वी शाल स्टार्ट वर्क फ्रॉम टुमारो। ये हो जाएगा, ये होगा कि वी शाल स्टार्ट वर्क फ्रॉम टुमारो। अब देखिए, अगर ओरिजिन होता हो यानी किसी स्रोत को बताता हो तो स्रोत बताने पर भी हम से की अंग्रेजी फ्रॉम लगाते हैं। जैसे दिया है कि गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा के निकलने का यानी जो स्रोत है वह हिमालय है, तो वहाँ से की अंग्रेजी हम फ्रॉम लिखेंगे। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है तो यहाँ हिमालय से, तो से के लिए फ्रॉम, तो यहाँ हो जाएगा कि दी गंगा, ये हो गया गंगा निकलती है तो राइजेज, और यहाँ हो जाएगा फ्रॉम द हिमालय, ये हो गया। यानी जो ओरिजिन है, जो एक तरह से हमारा स्रोत दिखाता है, उस स्रोत के लिए जो उद्गम स्थल है उसका, जहाँ से निकलता है, जहाँ से प्रारंभ होता है, तो वहाँ पे भी से की अंग्रेजी हम फ्रॉम लगाते हैं कि द गंगा राइजेज फ्रॉम द हिमालय। उसी प्रकार दिया है कि मैं इसे पुस्तक से याद किया, तो मेरे याद करने का जो स्रोत क्या था, तो वह पुस्तक था, तो वहाँ पर भी हम अगर हम से की अंग्रेजी लगाते हैं तो से के लिए फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं इसे पुस्तक से याद किया तो ये हो जाएगा आई लर्न्ड इट, मैंने इसे याद किया। अब दिया है कि पुस्तक से, तो पहले प्रीपोजिशन फिर पुस्तक, तो यहाँ पे उसका स्रोत दिखा रहा है कि वह स्रोत क्या है याद करने का, तो पुस्तक है, तो इसलिए यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा फ्रॉम द बुक, ये हो गया आई लर्न्ड इट फ्रॉम द बुक, मैंने इसे पुस्तक से याद किया। उसी प्रकार दिया है कि इन पंक्तियों को गीता से लिया गया है, तो वहाँ पे जो स्रोत है उन पंक्तियों का वह गीता है, तो इसलिए यहाँ पर भी से की अंग्रेजी फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। तो इन पंक्तियों को गीता से लिया गया है, तो ये हो जाएगा कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द गीता, फ्रॉम दी गीता, यानी गीता हमारा जो धार्मिक ग्रंथ है उस, इसलिए दी गीता, तो इन पंक्तियों को गीता से लिया गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, इसलिए यहाँ हैव बीन और वर्ब थर्ड फॉर्म लगना ही है। तो इन पंक्तियों को दीज लाइन्स हैव बीन टेकन लिया गया है कहाँ से, तो द गीता, तो गीता से, तो इसलिए फ्रॉम द गीता। अब देखते हैं, दिया है कि हम दूध से दही बनाते हैं। अगर एक चीज को दूसरे चीज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको चेंज कर दिया जाता है, तो उस समय भी हम से की अंग्रेजी फ्रॉम लगाते हैं। जैसे कि दूध से दही बनाते हैं, तो जब दूध से दही बनाते हैं, अगला ये भी कंडीशन है कि कई जगह से की अंग्रेजी हम ऑफ भी लगाते हैं। जैसे यह मकान ईंट से बनी हुई है, तो दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ, वहाँ ब्रिक हो जाएगा, तो वहाँ ऑफ का प्रयोग हो रहा है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि फ्रॉम का प्रयोग करना है। तो ये ध्यान देना है कि अगर उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है, यहाँ दूध से दही बना देंगे तो उसका जो भी प्रारंभिक स्रोत होता है, प्रारंभिक जो रूप होता है, वह कन्वर्ट हो जाता है। अब दही से फिर हम दूध नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर मकान को तोड़ते हैं तो मकान तोड़ने के बाद फिर हमको ईंट वैसे ही मिल जाती है, चाहे मकान बनाने के बाद ईंट का जो स्वरूप है वह परिवर्तित नहीं होता है। अगर स्वरूप परिवर्तित नहीं होता है तब वहाँ एक चीज़ से दूसरा चीज़ बनाने के लिए हम जो प्रयोग करते हैं वह ऑफ का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर उसका जो स्वरूप है वह कन्वर्ट कर दिया जाता है, परिवर्तित हो जाती है, और उसका मूल रूप हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे हम दूध से दही बनाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा वी, ये हो गया मेक, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हम बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, तो दही बनाते हैं।
ये हो गया दही बनाते हैं। अब किससे बनाते हैं? तो दूध से। तो पहले फ्रॉम फिर मिल्क, ये हो गया कि वी मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क, क्योंकि हम मिल्क से, दूध से दही बनाते हैं। उसी प्रकार दिया है कि हम लोहा से स्टील बनाते हैं, तो फिर उसका जो स्वरूप है परिवर्तित हो रहा है। उसी प्रकार हो जाएगा कि वी मेक स्टील फ्रॉम आयरन, ये हो गया कि हम लोहा से स्टील बनाते हैं। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि वह बुखार से पीड़ित है। अगर कोई कारण दिखाना हो तो कारण दिखाने पर भी हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे वह बुखार के कारण पीड़ित है, तो यहाँ कारण के लिए से का प्रयोग किया गया है, तो से के लिए फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। तो वह बुखार से पीड़ित है, तो यहाँ हो जाएगा कि ही इज सफरिंग, और यहाँ हो जाएगा कि फ्रॉम, और ये होगा फीवर, कि वह बुखार से पीड़ित है। तो इस प्रकार फ्रॉम के कुछ प्रयोग हुए कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, पहला स्थान छोड़ते हैं, उस समय हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जब हम डेट दिखाते हैं, किसी तारीख को दिखाते हैं, समय को दिखाते हैं, तो उस समय भी हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, बशर्ते वह फ्यूचर में होना चाहिए। उसके बाद अगर कोई स्रोत दिखाना हो तो स्रोत दिखाने के लिए भी फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा के निकलने का जो स्रोत है वह हिमालय है। उसी प्रकार एक चीज़ को जब हम दूसरे चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके पुनः मूल रूप में हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, तो उसका पूरा स्वरूप बदल जाता है, तब भी फ्रॉम का। और अगर कोई रीजन दिखाना इस तरह से, जैसे वह बुखार से पीड़ित है, तो यहाँ पे भी हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से लाइक करें, शेयर करें, और यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।